दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आपका आस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड बाय एस.के. झा सर के द्वारा जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। यह एलपी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साइंस का सेगमेंट रहेगा। जैसे में आपका आरपीएफ, एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी, टेक्नीशियन, जेई एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह 14 डे 40 मैराथन है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है आपका? तो क्या कहलाता है आपका? उत्प्लावन बल कहलाता है। उत्प्लावन बल कहलाता है। पूछेगा कि भार बल वस्तु के द्वारा द्रव पर लगता है। भार बल जो है वस्तु के द्वारा द्रव पर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है जहाज़ों की गति में वृद्धि डैश पर आधारित है। जहाज़ों की गति में वृद्धि किस पर आधारित है आपका? तो यह आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत पर है। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर है। फैराडे का नियम दिया गया है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है आपका फैराडे के नियम पे काम करता है। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग के आपका बायां हाथ का नियम आपका मोटर हो जाएगा। वही दायां हाथ का नियम आपका जनरेटर काम करता है। पूछेगा जनरेटर जो काम करता है यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है। न्यूटन की गति के दूसरा नियम क्या है आपका? चोट कम या अधिक लगना आपका न्यूटन की गति के सेकंड नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है किसी वस्तु का तरल पदार्थ पर रखे जाने वाले उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं आपका? तो क्या कहते हैं? वायंस फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में कि बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व क्या होता है? जो तैरेगा जिसमें डूबेगा उसका घनत्व हमेशा कम होता है। जो तैरेगा जिसमें डूबेगा और उसका घनत्व हमेशा क्या होता है? कम होता है। तो आपका क्या पूछा है? बर्फ पानी पर तैरती इसका क्योंकि इसका घनत्व क्या होता है? इसका घनत्व आपका पानी से कम होता है। पानी से इसका घनत्व क्या होता है? कम होता है। वही बर्फ का घनत्व का पूछेगा कितना होता है? तो 900 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। 900 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। वही पानी का घनत्व पूछेगा 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। क्वेश्चन नंबर 5 यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्रेक्षक बल डैश होगा आपका क्या होगा? तो क्या होगा आपका? भार वस्तु के भार अधिक होगा। वस्तु के भार अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोलते हैं देखते हैं। जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से आंशिक रूप से डुबाया जाता है तब उस पर ऊर्ध्व दिशा में एक बल के प्रयुक्त होता है जो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह किस नियम पर काम करता है आपका? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करेगा। वही लेंज का नियम ऑप्शन में दिया गया है। विद्युत धारा के द्वारा उस कारण या विरोध करना जिससे वह उत्पन्न होता है उसे लेंज के नियम पर ही आधारित है आपका। वही पाउली के नियम एक ही कक्षक में सभी क्वांटम की संख्या समान नहीं होती है। ये किसमें होगा? पाउली के अपवर्जन नियम में। अब फैराडे के नियम में आपको अभी तुरंत बता ही दिए थे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण किस सिद्धांत पर काम करता है। तो आपका फैराडे के नियम पर काम करता है। बोला गया क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया कि सबसे अधिक भार आपका किसका लगता है? सबसे अधिक भार आपका ए के द्वारा लगाया गया बल बी की अपेक्षा क्या है? अधिक है। ए के द्वारा लगाया गया बल बी की अपेक्षा आपका अधिक है। ऑप्शन नंबर देखते हैं किस में है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित बलों में से कौन सा बल संपर्क बल है? कौन सा बल आपका संपर्क बल है आपका? तो घर्षण बल है। इसी को आपका क्षयकारी बल भी कहते हैं। ऑप्शन में आपका है गुरुत्वीय बल प्रत्येक द्रव्यमान के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं आपका? गुरुत्वीय बल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 में
एक टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण से एक द्रव द्वारा आंशिक रूप से भरा जाता है। निम्नलिखित में से एक टैंक में द्रव की सतह के लिए कौन सा कथन आपका सत्य रहेगा? तो कौन सा कथन आपका सत्य रहेगा? तो द्रव की सतह केवल टैंक के केंद्र पर गिरता है। द्रव की सतह केवल टैंक के केंद्र पर गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10 में बोला गया द्रव के आणविक गति के वितरण पर तापमान में वृद्धि का प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है? कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है? तो सबसे संभावित गति के साथ अणुओं का अंश बढ़ता है। सबसे संभावित गति के साथ अणुओं का अंश क्या होता है आपका? बढ़ता है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। पर टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया क्या? ठोस से पिघलने के दौरान उसका तापमान क्या होगा? तो तापमान आपका परिवर्तित नहीं होता है। तापमान आपका परिवर्तित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 में कि ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान की केबिन के अंदर का दबाव डैश होता है, तो वह क्या होता है? बाहर की तुलना अधिक होता है। बाहर की तुलना अधिक होता है। नीचे से ऊपर जाने पर तो क्या होता है? दाब घटता है। दाब घटता है, क्वथनांक भी घटता है। पूछेगा कि पहाड़ों पर चढ़ने पर नाक से खून क्यों आता है? तो क्योंकि वायु दाब कमता है, इसलिए खून आएगा। पहाड़ों पर खाना बनाना मुश्किल होता है क्योंकि वायु दाब कमता है, इसीलिए। मिट्टी के तेल, लालटेन के बत्ती, इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है? मिट्टी के तेल में लालटेन के बत्ती से ऊपर चढ़ता है तेल। क्यों? किसके कारण चढ़ता है? तो केशिकत्व के कारण चढ़ता है। ऑप्शन में आपका विसरण जो दिया गया है, आपका ताप बढ़ने पर विसरण भी क्या होता है? आपका बढ़ता है। ताप बढ़ने से विसरण भी बढ़ता है। सबसे अधिक विसरण पूछे किस में होता है आपका? तो गैस में, फिर द्रव में, फिर ठोस में। सबसे अधिक आपका हो जाएगा गैस में, फिर द्रव में आपका, और फिर आपका ठोस में होता है। आइए, फिर बोला गया परासरण दिया गया है आपका। जड़ पानी का अवशोषण करता है आपका, किसके कारण? परासरण कारण। किशमिश का फूलना परासरण के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया द्रव में पूर्णतः आंशिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड के ऊपर की ओर लगने वाले उत्प्लावन बल पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत है। आर्किमिडीज का सिद्धांत है। बर्नौली के सिद्धांत में ऊर्जा संरक्षण नियम जो किससे संबंधित है? तो बर्नौली के संरक्षण नियम संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 15। निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है आपका? तो इलेक्ट्रोमीटर है आपका हाइड्रोमीटर भी है आपका ऑप्शन में है कि जहाज़ों और पनडुब्बियों की डिजाइनिंग, यह भी है आपका। बोला हवाई जहाज के पंखों का डिजाइनिंग, यह आपका नहीं है। लैक्टोमीटर से आपका दूध की शुद्धता मापते हैं। वही पूछेगा हाइग्रोमीटर पूछेगा, तो हाइग्रोमीटर से बोलेगा आपका तो अपेक्षिक आर्द्रता। वही बैरोमीटर से वायु दाब मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 16 में क्या है? 16 में आपका स्प्रिंग प्रतिबल के आयनी तनाव का अनुपात इनमें से किसे कहा जाता है आपका? किसे कहते हैं आपका? तो प्रत्यास्थता के वल्प मापक से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 17 में बोला गया है क्या कि स्पर्श रेखीय बल पर लगने के कारण प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पन्न प्रत्यानयन बल को डैश रूप से जाना जाता है आपका। किससे जाना जाता है? तनन प्रतिबल से जाना जाता है। संतृप्त जल वाष्प के चाप को डैश कहा जाता है। क्या कहते हैं आपका? तो जलीय तनाव कहते हैं। जलीय आपका तनाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। इनमें से किस तत्व का घनत्व सबसे अधिक होता है? इनमें से किस तत्व का घनत्व सबसे अधिक होता है? आपका पारा को होता है। पारा H, इसका जी क्या संकेत है? Hg संकेत है। पारा किसका अयस्क है? शनिवार का अयस्क है। वही सबसे ज्यादा पूछता ओस्मियम क्या होता।
क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में है तो कील की नोक नुकीली क्यों होती है, कील की नोक नुकीली क्यों होती है। देखिए तो दाब बराबर होता है आपका क्या, तो बल बटा क्षेत्रफल होता है, बल बटा आपका क्षेत्रफल होगा। तो आइए बोलेगा अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र पर लगने वाले बल अधिक दाब डालता है। ऑप्शन नंबर आपका डी। दाब बराबर क्या बोले आपको, तो बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। दोस्तों यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस वीडियो को आप कम से कम 1 लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।